अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है वो स्पेशल पाकिस्तान में जो टेस्ट लिया जाता है, पंजाब पुलिस में टेस्ट लिया जाता है, उसमें जो आपकी इम्पोर्टेंस है कांस्टेबल के लिए और लेडी कांस्टेबल के लिए, जो आपका टेस्ट होता है मैट्रिक लेवल का, उसका क्या पेपर पैटर्न है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, किन किन चीज़ों में बात जो सिलेबस है आपका वो पूछेंगे। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, एक दो इसकी ऊंच नीच हो सकती है। सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि इस्लामियात में आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। तो इस्लामिक स्टडी में आपकी 20% आएंगी, यानी कि आपके 100 MCQs टोटल आने हैं ना, कम भी आ सकते हैं, 80 MCQs आ सकते हैं, आगे 20 नंबर आपके कोई उसके ऐसे दे सकते हैं या फिर कोई और कुछ चीज़ दे सकते हैं, एप्लीकेशन लेटर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का 20% आपका, परसेंट से मुराद है अगर 100 सवाल आना है तो 20 सवाल आपके इस्लामियात के आने हैं, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ के आने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका है पिलर्स ऑफ इस्लाम, बैटल के बारे में पूछा, इस्लाम में जितनी जंगें हैं उनके बारे में पूछा जाता है, इस्लाम के जो बुनियादी सतून हैं 5 इस्लामिक के बुनियादी सतून हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कुरान पाक का क्विज़, यानी कि उसमें से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, ठीक है। आगे गल्फ के बारे में, जो खलीफा हैं खुलफाए राशिदीन, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ऑब्लिगेटरी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में पूछा। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं वो देख लें। इंग्लिश में भी आपका 20% आएगा। वोकैबुलरी आपसे पूछी जा सकती है, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, ग्रामर यूजेज, छोटी छोटी जो ग्रामर यूजेज है, जैसे कि फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पूछी जा सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स के की सूरत में आपसे फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जा सकती है। इसके बाद आपसे वो नाउन पूछा जा सकता है कि विच इज़ नाउन, विच इज़ वर्ब, विच इज़ एडवर्ब, विच इज़ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आपसे अंडरलाइन करके पूछी जा सकती हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चूँकि मैट्रिक के सिलेबस में इंक्लूड है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी इंक्लूड है, वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके बारे में आपको इंग्लिश के बारे में टोटल जितनी भी आपसे ये सिलेबस है आपका, ये आपका हमारे चैनल पे मौजूद है, अपलोडेड है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप चैनल जाके विजिट कर सकें। इंग्लिश के नाम से आपको, इंग्लिश SLO ग्रामर के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वो आप ओपन करके इंग्लिश की तैयारी 20% आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मेरिट काफ़ी टफ होता है, सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि MCQs होते हैं, बस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको पता है कि इसमें मेरिट पे आना होता है, मेरिट पे आना ज़रूरी होता है, पास होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए मेरिट पे आना ज़रूरी है। आगे पाकिस्तान स्टडी के हैं वो भी आपका 20 मार्क्स का आएगा या फिर 20% आएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जनरल चीज़ें जो है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो पूछ जाते हैं, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान जियोग्राफी, प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान से 1947 से पहले आपके से लेकर आज तक जितने भी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज तक वो पूछे जाते हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको पता है कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सबसे पहले 1962 की, इसके बाद पहली सबसे 1956 की, उसके बाद 1962 की, इसके बाद 1973 की। 3 अमेंडमेंट है और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 1973 है, ठीक है। और उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन MCQs, पाकिस्तान को मतलब जनरल, जो पाकिस्तान की जनरल चीज़ें हैं, पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें हैं, नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एंथम, नेशनल स्लोगन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल जितनी भी आप पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें हैं उनके बारे में सेपरेट एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछा, जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैथ्स बेसिक, उर्दू बेसिक, ठीक है, उर्दू बेसिक और बेसिक मैथ, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये भी एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे, आप चैनल विजिट कर लें। आगे है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या होते हैं, देखिए बच्चे, करंट अफेयर को काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। करंट अफेयर को काफ़ी, करंट अफेयर क्या होता है जो दुनिया में चल रहा होता है, जैसे कि अभी आपको पता है 2020, 21, 22 में कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो कोरोना क्या था, करंट अफेयर था इन चीज़ों का। जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं, जो मसाइल चल रहे होते हैं वो होते हैं अफेयर्स। अफेयर क्या होता है, मसला, और करंट क्या होता है, मौजूदा मसाइल के नाम को हम करंट अफेयर के नाम से होते हैं। UNOR ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। कंट्री कैपिटल्स एंड करेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपया, ठीक है। इसी तरह इंडिया का कैपिटल आपको न्यू दिल्ली है और इसके बाद जो इसकी कैपिटल है वो है, कैपिटल बता दिया न्यू दिल्ली, और इसके बाद इसकी करेंसी है वो भी रुपया है। इसी तरह आपका सऊदी अरब है, उसका रियाल है करेंसी का नाम, और जो उसकी कैपिटल है वो है रियाल, ठीक है। इसी तरह करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पूछा जा सकता है। करंट वर्ल्ड लीडर्स के बारे में पूछा जा सकता है, करंट जो लीडर्स हैं कंट्री के, इसके बारे में आपको पता है। करंट एम्बेसडर्स, उसके बारे में पूछा जा सकता है। करंट फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। जियोग्राफिक क्विज भी लिया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था टोटल आपका पेपर पैटर्न। इसका सोल्यूशन भी हमारी जो है चैनल पे मौजूद है, आप विजिट करके उसकी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और मेरिट में शामिल होकर अपना जो है वो इसको बना सकते हैं। बाकी PDF
फाइल में अगर बुक लेना चाहते हैं तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।